हेलो गाइस, एनीवेज तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लोग स्मार्ट फिल्टर एंड फिल्टर गैलरी एंड साथ में वैनिशिंग पॉइंट को किस टाइप से मैचअप करवाते हैं। ठीक है, यानी कि वैनिशिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है और उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, वो भी हम जानेंगे। एंड ओके, लेट्स टीच यू अबाउट द वैनिशिंग पॉइंट फर्स्ट। ठीक है, पहले वैनिशिंग पॉइंट बता दूँ। नहीं, चलो मैनेजमेंट पहले बता देता हूँ। फिर मैं आइसोलेटली कल तुम लोगों की क्लासेस लेने वाला हूँ उसकी क्या बोलते हैं, फिल्टर गैलरी की। ठीक है, बाकी जो बात आती है स्मार्ट फिल्टर के बारे में, वो कुछ और नहीं है। जो मैं कब से वो तुमको बता रहा था ना कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करो, वही काम होता है, बस उसका दूसरा भाई है उसी के बेस में। ठीक है, बस वही काम होता है, मतलब कि पर्दे के आगे भी वही है, पर्दे के पीछे भी वही है। पर्दा है, बस हटा दो, पर्दा मत छिपाओ। वही वाला काम है। ठीक है, तो ये फोटोशॉप हमारा काटने के लिए रखा गया था इसके अंदर, बाकी कुछ नहीं रहता, दोनों का सिमिलर साइज रहता है। ठीक है, बाकी फ़र्क ये हो जाता है कि आप अगर स्मार्ट देखो, स्मार्ट फिल्टर और स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे ये फ़र्क होता है। आप लोग के मन में आया होगा कि भाई स्मार्ट फिल्टर है, नाम में भले चेंजेस है लेकिन काम में भी चेंजेस होगा ना थोड़ा बहुत। बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल बोल रहा हूँ मैं। बताओ क्या है। स्मार्ट फिल्टर में ये हो जाता है गाइस कि अगर आप कोई भी लेयर पे स्मार्ट फिल्टर को अप्लाई कर देते हो, ठीक है, जो कि आपको यहाँ से मिलेगा, दिस वन। ठीक है, कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर। इसमें क्या हो जाता है कि आप एक लेयर को स्मार्ट फिल्टर पर कन्वर्ट करने के बाद उसको आप रेस्टेंस होने से बचा लेते हो, बट जितने भी फिल्टर्स है ना, वो सब इसका अप्लाई ऑलरेडी हो चुके रहते हैं और उसको रीडू करने का या फिर अंडू करने का कोई ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, और साथ साथ में आप लोग के लिए वो कोई कॉम्प नहीं, वो एक एक्चुअल में बस एक लेयर बन के रह जाता है, खाली सपोर्ट अनसपोर्टेड लेयर बन के रह जाता है। लेकिन ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस है, इसका एडवांटेज सिर्फ एक ही है। आपने जितना फिल्टर मारा है इसके अंदर में, वो सब अप्लाई एक ही बार में हो जाता है। आपने कोई ऑपोसिटी या फिर कोई काइंड ऑफ वैल्यू रखी होगी चीज़ों को लेके, बट वो सारे वैल्यू इसमें एकदम ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि सब एक होने के बाद सब 100 हो जाएगा। ठीक है, इस लेवल में काम होता है। ठीक है, तो उसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस भी ये सब चीज़ों के अंदर में। लेकिन जहाँ बात आ जाती है ऑब्जेक्ट के बारे में, यानी कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, तो वहाँ ये बात होती है कि आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे कोई भी टाइप का अगर आप लेयर में जितना चाहे उतना इफेक्ट लगा लो। ठीक है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट होने के बाद उसके लिए वो अलग से कॉम्प बना रहता है। जैसे हम उस दिन देखा था रेडियो के कॉम्प हो गया था अपने पास। ठीक है, वहाँ अलग से उसमें आइसोलेटली जाके हम लोग उसमें काम कर सकते हैं, यानी कि एकांत एरिया में हम लोग वहाँ जाकर आसानी से काम कर सकते हैं। और जो सेव करेगा हमने वहाँ पर फाइल को, वो सेव या वो अपडेट आपको यहाँ दिखने वाला है। ठीक है, तो ऐसा काम होता है उन दोनों के अंदर में। ठीक है, तो ये दोनों का फ़र्क है। अब आप लोगों के ऊपर रहेगा कि दोनों में से आपको कौन सा चॉइस करना है। ठीक है, आफ्टर ऑल दोनों एक पॉइंट पे कॉमन बात बताओ दोनों में ये है कि ये रेस्ट्रेस करने से बचाता है किसी भी लेयर को, किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी अन्य पदार्थ को। ठीक है, उसको रेस्ट्रेस करने से बचाएगा, यानी कि पिक्सलेटेड फट जाना। ठीक है, या तो उसका पिक्सेल्स को डिस्ट्रॉय हो जाना। ठीक है, जो कि बहुत नुकसानकारी होता है किसी भी ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। ओके, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखोगे हमेशा फोटोशॉप को यूज़ करते समय। ऑलराइट, तो ये सारे पैनल, ये सारे डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस होते हैं फिल्टर और स्मार्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करने के नाम पे। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो है अपना वो हो गया। ठीक है, फिल्टर गैलरी हो गया। ठीक है, फिल्टर गैलरी कुछ और नहीं है, आप लोगों को एक छोटा सा एक नमूना दिखा देता हूँ। नमूना नहीं, बता देता हूँ। तुम लोग ने ऐप देखा होगा ना, कई सारे ऐप्स आते हैं अपने फ़ोन में जो कि कई सारे फिल्टर्स को कंटेन करते हैं। ठीक है, बस समझ जाओ कि इंस्टाग्राम का हो या फिर स्नैपचैट का हो या फिर B12, क्या B612 ऐसा कुछ रहता है ना नाम उसका। हाँ, B6 ऐसा कुछ रहता है, उस ऐप का नाम है, चाइनीस ऐप है वो। ठीक है, तो उसका जो फ़िल्टर होता है ना, वैसे ही सारे फ़िल्टर आपको उसके अंदर में भी मिल जाएंगे, बट वो उससे थोड़े अनोखे एडवांस रूप से और चीज़ें अजीब टाइप की होगी। ठीक है, उसके अंदर में। और यस, उसमें आप लोग वेक्टर आर्ट एंड वगैरह चीज़ें बना सकते हो उसके अंतर्गत पे। ठीक है, बाकी राहुल, मेरे को भी पता है कि तुम्हारा फिल्टर गैलरी वाला काम हो चुका है, बट मैं तुमको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा एक बार रिविजन हो जाए और तुम अपना आर्टवर्क सही से बना सको। ठीक है, उस बेस पे। लेकिन मैं आज तुम लोग को ये दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से वैनिशिंग पॉइंट वर्क होता है और वैनिशिंग पॉइंट का असली नियम या उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, कुछ प्रीवियस क्लासेस यानी कि आज से कल पे मैंने एक बात की थी। वे वेदनाम में से पूछा था, सॉरी, वेदराम में से पूछा था कि सर मेरे को असाइनमेंट चाहिए वगैरह वगैरह, तो मैं बोला कि ठीक है, चल देखो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव सबको दे देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ऑल ओवर सबको दिया था, लेकिन सिर्फ वेदनाम ने उसको काम करके लेके आया था। तो नो बड़ी, कोई बात नहीं। ठीक है, मतलब ओके, कोई बात नहीं, आप लोगों ने नहीं किया, बाद में कर लोगे या करोगे ही नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, रमेश भाई मैं क्या बोलना चाहूँगा। करोगे तो भाई तुम लोग के लिए प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, क्योंकि देखो तुम्हारे शेड्यूल पेपर में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि तुम लोग का प्री प्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करवाना है हमको। ठीक है, क्योंकि तुम लोग का कोर्स है DFM का।
ओके। और ये पहला मॉड्यूल है और मैं तुम लोग को फोटोशॉप पढ़ा रहा हूँ, महान बात है ये भी, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तब तुम लोग मॉड्यूल सबमिट हो या ना हो, लेकिन तुम लोग अभी से ही अपना काम करना चालू कर दो भाई, ठीक है। यानी कि वार्म अप करना चालू कर लो, आप लोग अपने हाथों को रगड़ना चालू कर लो उस बेस में, ठीक है। प्री प्रोडक्शन का पार्ट क्या होता है, मैंने इस बात पे आप लोगों को बोला था रिसर्च करने के लिए भी, ठीक है। राइट। देखो उस टाइम क्या होगा, संजना थी साथ में, इस नाम से मैंने उस टाइम उस टॉपिक को हाईलाइट इसलिए नहीं किया था बिकॉज वो ग्राफिक डिजाइनिंग वाली है, और साथ में ये भी हो जाता है कि एक्चुअल में क्या हो जाता है कि सबका कोर्स यहाँ अलग अलग कंटेंट पे क्रिएट होता है, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग वालों का फोटोशॉप अलग है, और आप लोगों का जो फोटोशॉप है वो माया एकेडमी वाला फोटोशॉप है, ठीक है। इसी नाम से मैं बोल रहा हूँ कि फोटोशॉप जो पूरा कोर्स और करिकुलम है आपके पास, तो आप उसको पूरा यूटिलाइज करो उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। बाकी कोई यूटिलाइज कर रहा है कोई नहीं कर रहा है वो उसके ऊपर में है, बाकी आप लोग अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दिखाओ ताकि लगे कि आप लोग मेहनत करें उस बेस पे। और किसी एक पॉइंट को पकड़ के बैठे मत रहना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक पॉइंट पे अगर बैठे रहोगे तो वो आपको फिर जिंदगी में आप वही करना पड़ेगा फिर, ठीक है। यानी कि उस पर स्पेशलाइजेशन आप कर पाओगे तो डेट्स ओके फॉर यू, ऑलराइट, इस बेस में। बाकी आप ही को ढूंढना है कि आप किस में महारथी हो, मैं आपको ढूंढ के कहाँ से मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। मैं आपको आर्टवर्क देख के बता पाऊंगा कि आप कहाँ पर ज़्यादा अच्छे काम कर पा रहे हो, ठीक है। वही पार्ट हो जाती है, ओके। तो लेट्स ट्राई द वैनिशिंग पॉइंट, ओके गाइस, ठीक है। तो फटाफट मैं यहाँ से एक फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये बताओ कि वैनिशिंग पॉइंट भाई होता क्या है। इस वर्ड को सुनने से आपके मन में क्या फीलिंग आती है मेरे को बताओ। अपने अपने मतलब बोल सकते हो कि हम्म। मतलब पता चला है, अच्छा अच्छा, मतलब इससे पता मेरे को ये चला है तुम्हारे से कि तुम्हारा रिसर्वर टोटली जीरो है। लिटरली जीरो है, मतलब मैचिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, मैंने इस टाइप को तुमको बहुत पहले ही बता दिया था, और तुमने अभी तक को रिसर्च किया है या ना किया आई डोंट नो। लेकिन मेरा तुम्हारा जो आंसर आया मेरे को वही लगा कि तुम्हारा टोटली वर्क जीरो है। रिसर्च करो, मैं रिसर्च करने इसलिए बोलता हूँ ताकि तुम लोग को आगे आगे आने वाला जो टाइम है ना उसमें तुमको खुद ब खुद समझ आएगा कि मैं रिसर्च करने क्यों बोल रहा था तुम लोग को, ठीक है। उसके पीछे एक रीज़न ये है गाइस कि अगर तुम लोग के पास कोई भी काम आ जाता है और अगर वो भगवान की दया से कंप्लीट हो जाता है, फिर हो जाता है कि कभी कभी वो दिक्कत भी करता है, ठीक है। और अगर वो काम करना आता है लेकिन आप टाइम पे नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपका टाइम से नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप उसमें रिसर्च वर्क नहीं किए हो। आप चीज़ों को समझोगे ही नहीं, चीज़ों को जानोगे ही नहीं, तो चीज़ों को बनाओगे कैसे। वही बात है। किसी को भी तोड़ने से पहले उसको समझना पड़ता है भाई कि ये शेप कौन सी चीज़ है, क्या चीज़ है, टॉपिक आ रही है तो जाकर तुम उसको तोड़ पाओगे, ठीक है। किसी भी कंपनी में जाने से पहले हम लोग को उस कंपनी को जानना पड़ता है, ठीक है। उसके बारे में पहली बात तो ये है कि हमेशा किसी भी चीज़ को टारगेट करने से पहले, कोई भी ऐसा में टारगेट करने से आपको उसके में जानना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ भला है क्या आखिरकार, तो हम उसे टक्कर ले पाएंगे। फालतू फोकड़ में उठा के चले जाओगे टक्कर ले लेगा, दिक्कत नहीं है यार, अब तेरा भाई बैठा है सही देखेगा। तो वो सब काम करोगे तो आपके लिए नुकसान हो जाएगा फिर वहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट पे आप लोग थोड़ा चीज़ों को सीखना सीखो, ठीक है। ओके, राइट। तो मैनेजमेंट का मतलब ये होता है जैसे कि तुमने अभी तक हिंट दिया, ठीक है, ओके, वो चीज़ मैंने ही बताई थी। मतलब कोई इस वक्त तो है ही नहीं, क्या बोल सकते हैं। एनीवेज, ठीक है, तो लेट्स डिसाइड अबाउट मैनेजिंग पॉइंट, ठीक है। ओके, मैनेजिंग पॉइंट हम लोग एक बार आर्ट वर्क देख लेते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो लेट्स सी दिस पिक, ओके। आप इस पिक को देख पा रहे हो। देखो मैनेजिंग पॉइंट का असली मतलब ये होता है कि चीज़ें, मैंने तुम लोगों को क्या कहा था कि तुमको इस वर्ड सुनने से क्या मन में फीलिंग आती है। अब वैनिशिंग पॉइंट का यहाँ पर दो मतलब होता है। पहली बात तो ये है कि जो पॉइंट होता है, ठीक है, पर्सपेक्टिव को हो या फिर वन पॉइंट पर्सपेक्टिव हो, वो एक जगह जाके जहाँ पर ख़त्म होती है उसी को वैनिशिंग पॉइंट कहा जाता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन बात ये हो जाती है कि वैनिशिंग पॉइंट उसको क्यों कहा जाता है। उसे का नाम ज़रूर वैनिशिंग पॉइंट है उस पॉइंट का, लेकिन उस पॉइंट का नाम वैनिशिंग पॉइंट पड़ा तो पड़ा कैसे। जिसने भी उसका नाम दिया है उसके मन में ऐसा क्या है कि उसने उसे वैनिशिंग पॉइंट बोल दिया। वाई, व्हाट्स द रीज़न। नहीं नहीं, एंड तो हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो एंड हो तो मैं क्या बोलूँगा, उसको बोल सकता हूँ एंडिंग पॉइंट, वैनिशिंग पॉइंट क्यों बोलूंगा फिर बाद में मैं। हाँ,
वैनिशिंग पॉइंट में क्यों बोलूंगा वहाँ पे? मैं तो बोल दूंगा वो तो एंडिंग पॉइंट है भैया, वहाँ जाइए आप। मैं ऐसे तो ना बोलूंगा कि वैनिशिंग पॉइंट है, वो बोलो एंडिंग पॉइंट है। मैं ये बोलूंगा फिर। वैनिशिंग पॉइंट क्यों बोल सकते हैं? मन में फीलिंग क्या आती है वैनिशिंग को सुनने से? ठीक है, पॉइंट को छोड़ो, वैनिशिंग को सुनने से क्या फीलिंग आती है? उसका मतलब क्या होता है? हम्म। अरे भाई, इतना अच्छा खासा इसमें रेफरेंस दिया हुआ, तुम लोग भी समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो पार्टी हो जाती है वैनिशिंग। अरे पहले तो स्टॉपर लगाओ रे यार वहाँ पे यार, गेट में आगे से। सर पटक पटक के तोड़ देगा एक दिन गेट, मेरा क्या है। ऐसी बात नहीं है, वैसे मेरे को भी अजीब लगता है कि दौड़े से कोई गेट पटक के जाता, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। एनीवेज, तो वैनिश पॉइंट का मतलब ये होता है, उसका नाम का मीनिंग ये है वैनिश, यानी कि चीज़ों का एक टाइम के बाद एंड हो जाना, या तो मिट जाना, धुंधला हो जाना, फॉग आ जाना, ठीक है, या तो मिराज दिखना वहाँ पे, उससे कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट। यानी कि चीज़ें एक टाइम के बाद वैनिश्ड, यानी कि गायब, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया, उस पॉइंट पे बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट, ठीक है। और देखो सामने, देखो सामने ट्रीज तक, वहाँ आपको पूरा परफेक्ट दिख रहा है आपको कि वहाँ पर क्या चीज़ दिख रही है आपको? एकदम परफेक्ट दिख रहा है। चलो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, और जूम कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और जूम कर लेता हूँ, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को कुछ कि वहाँ पर क्या आपको कुछ सब्जेक्ट दिख रहा है यहाँ पे? एकदम क्लियर दिख रहा है आपको? धुंधला हो जा रहा है ना, इसलिए उसे वनिशिंग पॉइंट कहते हैं गाइस, ठीक है। दिस इज द वे दैट वी कैन कॉल हिम द वनिशिंग पॉइंट, ओके। इसलिए उसे कहा जाता है द वनिशिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि वो एक टाइम के बाद चीज़ें धुंधली हो जाती है, हम लोग वहां से नहीं देख पाते। आपकी आंखें जो है ना, वो आपकी आंखें एक पिक के बाद छत में जाना, बाहर जाके देखना, आपके आंखें एक पिक के बाद धुंधली हो जाएगी, आपको उसके बाद कुछ दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों का डायमीटर ही वही कि हमको दूर रेंज की चीज़ें फोकस करोगे तो जाके ये देखे दिखेगी, लेकिन फिर दिखेगी ही नहीं। क्यों? हमारा कोई नियम ही नहीं है, वहां तक जाएगा नहीं उस बेस में, इसी नाम से, ओके। तो इसीलिए इसको वनिशी पॉइंट कहा जाता है, ओके। जिस तरह इसमें बहुत सारे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे इस नाम से लेके, जैसे ये आप ड्राइंग पार्ट देख पा रहे हो इस पैटर्न से, ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपना इमेज प्लेन है, ठीक है। ये अपना पैरेलल लाइंस हो गए जो पूरे एसएमएम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस यानी कि आपने ज्योमेट्री तो पढ़ी होगी, ठीक है। पैरेलल लाइंस यानी कि आजू बाजू वाले जो लाइंस होते हैं पैरेलल लाइंस बोलते हैं, ठीक है। अगर देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके ऊपर दो ठोक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है घुस के, तो उसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है, ओके। और यह पैरेलल हो रही पूरी की पूरी, और साथ में एक पैरेलल जब जॉइंट हो रहा है आपस में, तो उस पॉइंट्स को, इस पिक को बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट, ओके। और इन सबका देखो वैनिशिंग पॉइंट कहाँ जा रहा है? ओ पे जा रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ से पूरा एक बार में कन्वर्टेड होके वहाँ जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। लेकिन इसका इमेज प्लेन यहाँ पर है, इसलिए यहीं पर एंड हो जा रहा है, बाकी दुनिया आगे और भी है, लेकिन हमको एंड तो ये तक दिख रहा है ना, तो इसलिए हम उसको वैनिशिंग पॉइंट बोलेंगे, ऑलराइट। दिस इज द ओरिजिनल परिभाषा ऑफ वैनिशिंग पॉइंट, ओके। एंड यहाँ पे और भी बहुत चीज़ें मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ताकि आप लोग कुछ काइंड और रिसर्च कर सको उसके ऊपर में, ठीक है। ये नहीं कि वेले के वेले बैठे हैं अपन घर में जाके, वैसा काम नहीं होगा। हाँ बोलो घर में ही हो, लेकिन देख लो एक बार, ठीक है। उस पीक पे हम लोग काइंड बोल सकते, जैसे कोई कंपाउंड और पर्सपेक्टिव भी है इसके अंदर में, ठीक है। तो ये सब सीन हो जाते हैं आपके अंदर पे, ठीक है। इसको राइट क्लिक करके फटाफट डाउनलोड करेंगे यहाँ से, I save it. Alright, let's speak about the vanishing point over here. ठीक है, alright. So this is the part that we can call him the vanishing point. Okay. तो आपको यहाँ पर vanishing point कहाँ दिख रहा है मेरे को बताओ? कहाँ लग रहा है कि पर्सपेक्टिव का एंड हो रहा है इसके अंदर में? कुछ समझ आ रहा है इस पिक को देख करके? कहाँ पे? यहाँ पे, ओके। राइट। और इनका कहना है कि पानी की जस्ट और ऊपर, लेकिन यहाँ पर ना, इस पिक पे, तो इस पिक हम एक पॉइंट कर देंगे एक बार में, ठीक है, ताकि हम एक वैनिशिंग पॉइंट वहाँ से क्रिएटेड लग जाए एक बार में उस पैटर्न से, ठीक है। तो देखो हमारा पॉइंट वहाँ मैचअप हो गया, ठीक है, ओके।
ये अपने क्या किया, अपने मेजरमेंट किया अपने आंखों से, ठीक है, लेकिन वी विल मेजरमेंट बाय दिस थिंग, ठीक है। अब इसका मेजरिंग पॉइंट कहाँ आ रहा है मेरे को वो देखना पड़ेगा। पहली बात तो ये यहीं पर आके रुक रहा है, यानी कि इसका मेजरिंग पॉइंट यहाँ से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। लेट्स ट्राई दिस थिंग, ओके। तो मेरा मेजरिंग पॉइंट मैच कर रहा है यहाँ पे, नॉट यहाँ पे, ठीक है। इधर से हटा दूंगा, बी दबाऊंगा और इस पॉइंट को वहाँ पे क्लिक ऑन कर दूंगा, ठीक है, राइट, ठीक है। उस पॉइंट से हम लोग एक एक काइंड ऑफ पॉइंट्स को निकालेंगे। पहले बात मैं कंट्रोल एच कर लेता हूँ ताकि मेरे को ग्रिड्स डिस्टर्ब ना करे, ओके। वहाँ मैं क्लिक कर लेता हूँ फटाक से और यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कि एक एक पर्सपेक्टिव मेरे को यहाँ से दिखना चालू हो जाएगा उस बेस में, ठीक है। जैसे अगर मेरे को रॉक को तब जाके आना है तो मैं रॉक्स के ऊपर मैं आसानी से रिसर्च कर सकता हूँ, जैसे कि इस टाइप का, ठीक है। तो इतना पार्ट पे क्या है, मेरे रॉक्स आ गए पूरे के पूरे, ठीक है, ओके। और इतने पार्ट पे क्या है कि मेरा पहाड़ का पूरा शेप आ गया उस तरफ पे पूरा पूरा, ठीक है, देख सकते हो आप लोग, ओके। और यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक में ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से लेकर के वहाँ तक में बोल सकते हो, फिर वहाँ तक में बोल सकते हो कि अपना पीछे का जो पहाड़ का इलाका है वो भी वही से कवर अप होगा, ठीक है। इसी पॉइंट से कवर अप होगा सारी चीज़ें आपकी, ठीक है, इसी पॉइंट से, ऑलराइट। तो दिस इज द पार्ट दैट वी कैन कॉल हिम द वर्शिंग पॉइंट, ओके, अबाउट इट। लेकिन इन सब का वर्शिंग पॉइंट का और इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है मैं तुमको अच्छे समझा देता हूँ। पहली बात तो मैं यहाँ पर एक इमेज को लेके आऊँगा जो कि टोटली रूप से वेक्टर होगी, या बोल सकते हो टोटली रूप से वो इमेज होगी, ठीक है, मतलब उस इमेज में जो भी है, ओके। एनीवेज मैं यहाँ पर चीज़ों को लेके आ सकता हूँ, कोई भी जाके हम चीज़ें लेके आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। राइट, मैं यहाँ पे ओके, ठीक है, मैं मून को लेके आता हूँ फटाफट, ठीक है गाइस। इसलिए मून को यहाँ लेके आऊँगा, ओके, इस पैटर्न से, ठीक है। यहाँ से कर दे इसको कंट्रोल सी, यहाँ कर दे इसको कंट्रोल वी, ठीक है। तो हियर वी कैन सी दिस मून, राइट, ओके। अब मैं चाहूँ तो मून को यहाँ रख के, ठीक है, मैं इसका पर्सपेक्टिव को मैच कराने की कोशिश करना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि इसके पर्सपेक्टिव पे ये एकदम 3D इन्वायरमेंट टाइप से काम करे, ठीक है। लेकिन क्या चाहता है हम लोग, वैश्विक पॉइंट का तो मेन यूज़ होता है ना हम लोग के पास बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि मैं इसको यहाँ रख दिया हो तो इसका मैं वैश्विक पॉइंट का इलाका चीज़ों को देखना चालू कर दूंगा, ठीक है। राइट क्लिक करूँगा, कंट्रोल टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी, हल्का सा कर दे इसको छोटा, ठीक है, उससे कर दे हम लोग यहाँ पे प्लेस्ड, ठीक है, ताकि लगेगा जो मून है ना हमके पानी के बीच में लगने वाला है, ठीक है, उस बेस में, ओके। और इस वाले मून को मैं क्या करने वाला हूँ, कंट्रोल टी करूँगा, सॉरी कंट्रोल कंट्रोल जे कर लेता हूँ पहली बात तो, ठीक है। फिर कंट्रोल टी करके मैं इसको कर दूंगा हॉरिजॉन्टली फ्लिप्ड, या फिर वर्टिकली फ्लिप कर देता हूँ उसको एक बार में, ठीक है। और उसे प्लेस कर दूंगा भाई यहाँ पे, ओके, ऑलराइट। और राइट क्लिक करके मैं इसके पर्सपेक्टिव से खेलना चालू करूँगा, ओके, जस्ट लाइक दिस वन, देख रहे हो किस पैटर्न से यहाँ पे मेरे पास पूरा पर्सपेक्टिव का एक बार में नॉलेज आता जा रहा है, ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग, ओके। राइट क्लिक करूँगा, ओके, और उसमें कर दूंगा थोड़ा बहुत ब्लेंडिंग मोड को यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, इस पैटर्न से हल्का फुल्का सा ब्लेंडिंग मोड रखूँगा यहाँ पे, एकदम ज़्यादा भी भारी वाला नहीं रखने वाला यहाँ पे, ओके। लाइटन को रख देते हैं यहाँ पे, और हल्का सा मैं शेप को थोड़ा इसमें मैनेज कर लूँगा ताकि इसका एक रिफ्लेक्शन मेरे को यहाँ पे दिखाई दे सके, ठीक है। यानी कि इसके पर्सपेक्टिव पे ये खेल रहा है पूरा का पूरा, ओके, ऑलराइट गाइस। और मैं क्या करने वाला हूँ, जस्ट लाइक दिस वन, मैं सोचा उसको ऊंचा कर दूंगा हल्का सा, और इस वाले को थोड़ा सा मैं खींच दूंगा यहाँ पे, ठीक है, इस बेस में थोड़ा सा खींच दूंगा ताकि मेरा इस बेस में एक वैशी पॉइंट का क्रिएशन हो सके इसको लेके, ठीक है, ओके। और एनीवेज मैं इसको क्या करने वाला, थोड़ा सा इसको बिगर करूँगा तो उसको बड़ा भी कर लूँगा ताकि मेरे को वैशी पॉइंट का एक टचअप मिल सके उसको लेकर के, ओके। और अगर लगता है कि ज़्यादा ही बड़ा हो गया तो कंट्रोल टी मारेगा हम लोग उसको लेके, ठीक है, और कर देंगे इसको थोड़ा सा छोटा, और ऐसे कर देंगे भाई यहाँ पे, ठीक है, एकदम उसके नीचे तरफ पे रखेंगे ताकि मेरे को वहाँ पे एक प्लेट मिल सके उसको लेके, ओके, राइट। यहाँ मैं कर देता हूँ उसको 65% के अराउंड पे। लाइट एंड से उसको कलर डॉच भी लेके आ सकते हैं, या फिर जो आपको सही लगता है वो कर सकते हो, ठीक है, आप लोग के ऊपर में, राइट, इस बेस में
55 का राउंड पे रखूँगा उसको लेके, राइट। और इसको इसमें कवर अप करने के बाद मैं राइट क्लिक करने वाला हूँ, या फिर एम दबाकर राइट क्लिक करने के बाद मैं इस फेदर पे जाऊँगा, ओके। और इसका जो फेदर वाला इफेक्ट है ना, करीबन मैं उसको 2.5 के राउंड पे रखूँगा, उसको कर दूंगा ओके, राइट। और मैं अब इरेजर पे जाऊँगा और इसमें क्लिक करूँगा, ओके कर देता है, इसलिए सोचता हूँ उसको बड़ा कर दूँ हल्का सा। और इसे कंट्रोल शिफ्ट आई कर देंगे फटाफट, इसमें इसे क्लिक ऑन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। कंट्रोल डी कर लेता हूँ, और रहा साहब देख पा रहे हो कि थोड़ा बहुत इसमें इमेज में फ़र्क पड़ा है हल्का हल्का सा, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर में क्या हो जाता है कि हमेशा जो चीज़ें रहती है ना, वो एक्चुअल में वो काम नहीं करती, ठीक है। ऑपोसिटी थोड़ा कम कर देता हूँ यहाँ पे, एनीवे फिर से बढ़ा दो। एक्चुअली इसका स्पेशल ब्रश है ना, इस नाम से ऐसे काम कर रहा है। बाकी इसकी ऑपोसिटी हम लोग अपने को देख लेते। स्पेसिंग कर देगी कम, हार्डनेस का कर देगी 0, राइट, ठीक है, ओके। तो मेरा वो जो मून है उसमें काम करेगा उसको लेके। बाकी मून जो है ना, हम लोग इसको क्या करेंगे, इसके साथ एरिया को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मैंने मशीन मोड यूज़ किया क्योंकि मेरे को पर्सपेक्टिव देख सकूँ कि मेरा मून जो है उस पर्सपेक्टिव से वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है, उस बेस में। अगर नहीं जा रहा है उसको कर दें थोड़ा साइड में कर देंगे इस बेस में, ताकि मेरा मून उसके साथ फॉलो अप करना चालू हो जाए। कंट्रोल टी करूँगा, ओके, पर्सपेक्टिव क्लिक करूँगा, ठीक है। और हल्का सा इसका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा टिल्ट करना चालू कर दूंगा, ठीक है। लगभग इतना सा करूँगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं करने वाला हूँ। कर देंगे उसको ओके, ठीक है। पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया, ठीक है। हल्का सा क्योंकि देखो ये शेप है, ठीक है, गाइस ये शेप है, ओके। इसे उसका ध्यान रखना पड़ेगा हम लोग को, ओके। कंट्रोल डी सॉरी कंट्रोल एस करना पड़ेगा हम लोग को पहले बात तो, ओके। वैनिशिंग पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ है। वही से वैनिशिंग पॉइंट, कोई बात नहीं, मैंने बहुत सी क्लास पहले भी ली है चीज़ों को लेके। हम लोग उसको वापस सेव कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, अरे ठीक है। तो ये पार्ट होने के बाद हम लोग इसमें थोड़ा बहुत चीज़ों को अप्लाई करना चालू करें। पहले बात तो ये है अपना मेजरमेंट है, ठीक है, ठीक है, जो भी है नाम लिख दो भले उस नाम से, ठीक है, ओके। तो अभी मेजरमेंट हम लोग इस टाइप से करेंगे, ओके। और इसका हम लोग क्या करने वाले, इसमें भी देने वाला ऑब्वियस सी बात है ग्लो दूंगा पूरा का पूरा, ठीक है। एक बार मैं आउटर ग्लो दे देता हूँ हम लोग इसको लेके। और यस ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो कलर आउटर रहेगा वो स्क्रीन पे रख सकते हैं आप लोग, के चाहो तो ऐड पे रख सकते हो, ठीक है। और उसके हम लोग ओपेसिटी बढ़ा देंगे, सॉफ्टनेस जैसे इसको वैसे, स्प्रेडनेस का थोड़ा सा हम लोग हल्का सा बढ़ाएंगे, टीचअप करूँगा, ज़्यादा नहीं करने वाला हूँ। 5 के राउंड पे रखूँगा। शेप को हल्का सा मैं मैनेज करूँगा उसको लेकर के, ठीक है। शेप को कितना करने वाले लोग, 55 पे, मतलब साइज़ को, ठीक है। साइज़ बोलो शेप बोलो, डजंट मैटर, ओके। और इसको करने के बाद मैं क्या करूँगा, उसके कॉलम्स में जाने वाला हूँ। और लेट्स सी कि कौन सा कॉलम ज़्यादा वे में बैटरी वर्क करता है उसके अंदर में, ठीक है, ओके। तो ये भी अच्छा है भले, और ये भी ज़्यादा बेटर है, लेकिन हमको ज़्यादा सॉफ्ट कर रहा है, ठीक है। मेरे को थोड़ा सा क्या ग्रीन टाइप का चाहिए, सॉफ्ट टाइप का चाहिए, हमको वो चाहिए इसके अंदर में, ठीक है। ये ज़्यादा बैटरी वर्क कर रहा है, ये भी ठीक है, और ये तो चलो अच्छी बात है। कोई नहीं, हम उसको लेके चलते हैं, ठीक है, इस वाले को। और उसे कर देते हैं भाई यहाँ पे बरोबर। और इसकी जगह मैं इसमें क्लिक करने वाला हूँ इस वाले पे, ठीक है। हम ब्लू टोन पे लेके जाओ, भले इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे लेके जा सकते हो, ओके कर देंगे राइट क्लिक, राइट, इस पैटर्न से, ठीक है। ये आउटर ग्लो हो गया इसके अंदर में। अब मैं इसके अंदर में क्या कर रहा हूँ, इनर ग्लो लेके आने वाला हूँ, ठीक है। ये तो इनर शेडो, ठीक है। इनर शेडो से क्या हो जाता है कि इसके अंदर हम लोग काइंड ऑफ शेडो देना चालू करेंगे, ठीक है, उस बेस में। और जो शेडो की ऑपोसिटी रहेगी उसको लेके 0 से हम लोग, ठीक है, उसको लेके ग्लो नहीं, इनर शेडो, ठीक है, 0 पे रख सकते हो, या फिर उसको हम लोग एकदम ऊपर पे या तो एकदम नीचे पे भी कर सकते हो, डोंट वरी, ओके। यानी कि -90 के राउंड पे थोड़ा बहुत ऑपोसिटी को हम लोग 75 के राउंड पे रखेंगे, ठीक है, ओके। मल्टीप्लाइनर्स को मैं थोड़ा बढ़ा सकता हूँ, जस्ट लाइक दिस वन, डॉज टूल, बर्न टूल, जो सही लगता है वो रख सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। मेरे साथ मल्टीप्लाई ज़्यादा बेटर है। अब बार बार चले जाता है बुरा मान के तो उसको वापस लेके आना पड़ेगा, ठीक है, एनीवेज, ठीक है। मैं इसमें डिस्टेंस को कवर कर सकता हूँ कि इतना डिस्टेंस रखना अपने को चीज़ों को लेकर के, ठीक है। लेट्स टेक अबाउट 25, जो यानी कि कितना ज़्यादा एरिया अपना हार्ड होगा वो चीज़ मेजर करेगा इसके अंदर में, ठीक है, ओके।
और इसके अंदर मैं साइज़ को मैं 25 के राउंड पे कर सकता हूँ। थोड़ा ज़्यादा ही अगर हार्ड लग रहा है तो हम इसको कर देंगे करीबन 75 के राउंड पे, ठीक है। ओके, डिस्टेंस हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि एक शेप यहाँ पे रेडी हो सके उसको ले करके। और कॉलम आपको मैं यहाँ पर रेडी करूँगा इस टाइप से, ठीक है। ये तो इसमें रखो, इसमें कर सकते हो, इसमें कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी पीछे कॉलम है वो इसमें ही है, ठीक है। लेट्स ट्राई अबाउट दिस वन। ओके, कर देते इसको ओके इस वे में। ओके, यहाँ पार्ट हो गया कवर अपना, ठीक है। इतना पार्ट करने के बाद हम लोग क्या करने वाले, इस चीज़ को यहाँ पर मेजर नहीं करने वाले, इस चीज़ को हम लोग और बी रूप से चीज़ों को अलाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लैंड आउट पर कर लूँगा क्लिक। ओके, और यहाँ से भी इसको थोड़ा बहुत आउट ऑफ ग्लो प्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, इस पैटर्न से। और लगभग मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर चीज़ें मास्क में थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। हम लोग इसको थोड़ा सा ऑपोसिटी कम कर देंगे, लगभग 35 ग्राउंड पे रखेंगे इसको। और इसे कर दूंगा मैं स्क्रीन, ठीक है भाई। एकदम मैं बता रहा हूँ उसका ना शेप बहुत अच्छा खासा रखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। रेंज अपने ऊपर है, रेंज शायद बढ़ा सकते हो कम कर सकते हो, आप लोग के ऊपर में रहेगा, ठीक है। ओके, कर देंगे इसको यहाँ से ओके। और यहाँ ले जाके मैं इसको थोड़ा सा मास्क करना चाहूँगा इस, ठीक है, ताकि एक में प्रेजेंट कर सके उस चीज़ों को लेके। ओके, ठीक है। और एनीवेज इतना कर्म कांड मचाने के बाद मैं इसमें जाने वाला हूँ, ठीक है। ओके, और तुरंत ही मैं कलर लुकअप पे चले जाऊँगा। और इसके मैं कलर लुकअप्स को लेकर के चीज़ें देखता हूँ कि कौन सा कलर लुक उसको में ज़्यादा अच्छा लगेगा। टू स्टेप्स पे ज़्यादा, दूसरी देखो यहाँ भी मिल रही है, देख रहे हो। ओके, थ्री स्टेप्स पे जाओगे तो ऐसा काम कर रहा है। लेकिन भाई हमको तो चाहिए रात का सीन है, ठीक है। ओके, तो रात का सीन लेने के लिए हम लोग इसमें अलग टाइप का वर्क कर सकते हैं। आप लोग चाहो तो डीप ब्लू डाल दो, ठीक है, या तो चाहो तो फॉल कलर्स, मज़ा नहीं आ रहा है, फॉगी नाइट, ठीक है। फॉगी नाइट ठीक है, ठीक है, इसका डायरेक्शन और तरीके अभी भी वही है, ठीक है। हॉरर ब्लू, ओके, कोई बात नहीं, मैं इसमें मून लाइट डाल देता हूँ, ठीक है। ओके, दिख रहा है पार्ट करा पूरा मून लाइट का। ओके, और यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को नाइट डोम भी मिल रहा होगा, और लेकिन मून लाइट मेरे को ज़्यादा बेटर ही प्रीफर में वर्क कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये पार्ट को कवर अप करने के बाद मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा ऊपर लेके जाऊँगा, जिस लाइक दिस वन, ठीक है। लेकिन क्या हो जाएगा इसके चक्कर में आप लोग इंचक्कर हो जाओगे नहीं तो, ठीक है। इस बेस में हम उसको बड़ा कर लेता हूँ हल्का फुल्का सा। इसमें हम लोग उसको हल्का सा यहाँ रख दे। दिन का उजाला आ जाएगा ऐसा लग रहा है। अब सीढ़ी को मैं कर देता हूँ उसके 65 पे, ठीक है। देन वी क्रिएट दिस थिंग, राइट। लेकिन उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि हमारे पास बाकी सारे लेयर्स पे काम करना चालू हो जा रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट यहाँ कवर अप हो गया इस चीज़ को लेकर के, ठीक है, ऑलराइट। अब मैं इतने पार्ट्स को करीबन कंट्रोल जी कर लेता हूँ ताकि मेरे को ये पार्ट पे कवर मिल रहा है, बाकी इसके नीचे पे, ठीक है, मैं एक और नया लेयर लगाऊंगा, ठीक है, जिसको मेरे को थोड़ा बहुत रात का फील लेके आ सके इसके अंदर में, ठीक है। लेकिन ये आप पार्ट देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, इसके शेडो पे तो कुछ ढंग का पार्ट पड़ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो शेडो को भी हम लोग मैनेज करेंगे अपने अकॉर्डिंगली ताकि शेडो पे भी एक भाग पड़ सके उस नाम से, ठीक है, इस वे में, ठीक है। ओके, ये भी काम हो सकता है। एंड यस, चाहो तो उसको यहाँ लेके आ जाते हैं। ब्रश पे जाऊँगा, हल्का सा इसको थोड़ा सा तिरछा कर दूंगा, और इस वे में कर सकते हैं काम हम लोग, ठीक है, ऑलराइट। ये पार्ट यहाँ कवर अप हो गया पूरा पूरा। अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि मेरे पास एक अच्छा सा मेजरमेंट टूल आ गया पूरा पूरा उसको लेके, ठीक है। ओके, राइट। इतना पार्ट कवर अप करने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत और भी कलर चेंज किया, जैसे कि फोटो फिल्टर हो गया वो लेके आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वॉर्म में हम उसको कर देंगे भाई
कूल फिल्टर पे लेके जाऊँगा, ठीक है, ताकि एक डेंसिटी हम लोग को चीज़ें पे लेके मिल सके यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ को लेके एक डेंसिटी आ जाएगी इसके अंदर में फटाफट, ठीक है। ओके। और उसको कहाँ कहाँ कर्व करना है, कहाँ कहाँ नहीं करना है, वो भी मैं जानता हूँ, ठीक है। इसके राइट। और यहाँ पे मैं एक और इसको लेके आओ, कंट्रोल जीरो जेड कर देता हूँ उसको लेके, ठीक है। इस वाले को मैं क्या करने वाला हूँ, या इस वाले को, इसका हम लोग थोड़ा सा डीप ब्लू कर सकते हैं, या फिर काइंड ऑफ हम लोग उसको लेके जा सकते हैं ब्लैक पे, ठीक है। ब्लू ब्लू दिख रहा है लेकिन ब्लैक कहीं दिख ही नहीं रहा है इसके अंदर में। और एनीवेज हम लोग कलर्स पे जाऊँगा, ब्लैक कर दूंगा उसको लेके, राइट। और यहाँ से मैं कर दूंगा इसको, बट मतलब वो इन्वर्ट कर दूंगा इसको हम लोग लेके, ठीक है। और हम लोग हल्का हल्का यहाँ पे टिंट मारना चालू कर देंगे इसके ऊपर में, ठीक है। ऐसा दिस वन पूरा का पूरा, ताकि पार्ट वहाँ करप होना चालू हो जाए हम लोग का, ठीक है, स्पेस में, राइट। और यस यहाँ हम लोग को मेजरमेंट बराबर उसे करना पड़ेगा तो जाके काम करेगा वो, ठीक है। और यस ऑब्वियस से बात इसका मल्टीप्लाई पे काम करने वाले इसको लेके, ताकि अपना जो रात वाला जो सीन है ना हमको यहाँ पे मिल सके उसको देखने से, ठीक है। ओके। तो वही है कि दिन को रात कैसे करते हैं, यही वाला तरीके होते हैं भाई दिन को रात करने के लिए, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर हमारे पास ग्लो लाइट भाई यहाँ पर है, ठीक है, नॉट वहाँ पे। चांद अभी यहाँ पर आ गई है, तो चीज़ भी हमको वैसे ही रखनी पड़ेगी इसको लेकर के, ताकि हम लोग जो पूरा पार्ट है हम उसको पूरा काला का काला कर सके उसको लेके, ठीक है। ओके। इस बेस में, राइट। और सबसे बड़ी बात ये है कि स्काई स्काई पे हम लोग को थोड़ी बहुत चीज़ें को लेके मैनेजमेंट यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, ताकि वो वर्क कर सके उसको लेकर के, राइट। इस बेस में, राइट। इस तरह से हम लोग कवर कर लेके चीज़ों को लेके। हाँ नहीं है, देख रहे हो, 2 3 दिन तक स्ट्रोक वहाँ तक पहुँचेगा पूरा का पूरा। ठीक है, एनीवेज हम लोग इसको इस प्रकार से रख देते हैं इसको लेके। ओके, ये पार्ट को कवर करने के बाद हम लोग क्या करने वाले, इसके स्काई है ना, मैं स्काई को थोड़ा बहुत ग्रुप करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्काई को लेके आने वाला हूँ यहाँ पे, कोई भी रात का टिमटिमाता हुआ सीन, ठीक है, जो कि लगे कि रियली में स्काई लगनी चाहिए उस बेस में, ठीक है। तो कौन सा लेके आया जाए ज़रा देखते हैं। ये रात का बिजली हो गया, गैलेक्सी तो लेकिन ये फेक वेक लगता है काफ़ी ज़्यादा ही, ठीक है। रात 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 रात, एकदम रात बाकी बात बाकी हो जाता है यहाँ पे। एनीवेज ये तो काम नहीं होने वाला है। हाँ, मैंने यहाँ पे उस टाइम करा, ये तो चलो एक मिल रहा है, लेकिन वी वांट मोर। ठीक है, एनीवेज मोर मोर के चक्कर में नो मोर हो जाएगा हम लोग, तो उससे अच्छा है कि इसको लेके आया था अभी के लिए, ठीक है। इस कैप प्लेसमेंट को यहाँ लेके आओगा मैं पूरा का पूरा, ताकि मेरे को वहाँ पर एक सही प्लेसमेंट वहाँ मेरे को मिल सके उसको लेके, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट क्लिक कर देगी, कंट्रोल शिफ्ट मतलब वही अपना स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर लेंगे, थोड़ा उसको बड़ा कर लेता हूँ इस वे में, ठीक है। और इनको मैं कर देता हूँ थोड़ा बहुत वहाँ पे क्लिक इस पैटर्न से, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, कर देता हूँ इसको मास्क, ठीक है। ओके। और यस यहाँ से कर देंगे इसको इन्वर्ट, ताकि क्या है कि हम लोग का जो वहाँ का जो पार्ट है ना हम उसको वहाँ से कवर अप कर सके चीज़ों को लेके, ठीक है। इसको इसलिए इसको इन्वर्ट कर लिया पूरा का पूरा, ताकि हमारा जो रात का सीन है वहाँ से आ सके। अब मेरे को एक्यूरेसी नहीं दे रहा, तुम लोग को सिर्फ दिखाने भर के लिए आ रहा है कि बस जस्ट लाइक माहौल बना रहा हूँ, ठीक है। ओके। तो हम लोग यहाँ पर क्या इसका अच्छा, इसका ऑपोसिटी कम है क्या, वो भी कम था। हाँ भाई बोल देते पहले ही। ठीक है, तो इसी प्लेन से मैं इसमें काइंड ऑफ रिमूविंग करना स्टार्ट करूँगा, ताकि हम लोग का जो पार्ट है वो यहाँ से कवर अप होना चालू हो जाए इसको लेके, ठीक है। ओके।
राइट, एनीवेज तो मेरे पास रात का सीन आ गया पूरा का पूरा, ठीक है। मेरे पास मून भी आ गया पूरा का पूरा इस वे में। और मून को एक्चुअली क्या है कि मेरे को थोड़ा बहुत उसके अंदर में एक्स्ट्रा ग्लो देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ही हाईलाइटेड पार्ट है हम लोग का, ठीक है। उसका एक्स्ट्रा ग्लो देने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, वाइट नहीं सॉरी ब्लैक बैग रखेगा इसको लेके। ठीक है, मैं एक नया टिंट देता हूँ उसके अंदर में, ताकि देखो इसका जो ब्लूपन है, ठीक है, उसका जो लाइटनेस है वो यहाँ पर भी तो पड़ेगा ना उसको लेकर के, ठीक है। तो यस, मैं इसका टिंट यहाँ देने वाला हूँ पूरा का पूरा। इसका थोड़ा ग्लोनेस जितना भी है उसको लेकर हम लोग यहाँ टिंट पे वर्क करने वाले। इसका टिंट पड़ेगा भाई यहाँ पे पूरा का पूरा उस बेस में, ठीक है, ताकि वो चीज़ों को लेके वर्क कर सके वहाँ पे। ठीक है, लेट्स ट्राई ओवर दिस वन। ठीक है, ओके। और इसका ऑपोजिट मैं हल्की सी कम कर दूंगा। और यस, इसका मैं मास्किंग करूँगा ही करूँगा, अब से बात है, ठीक है। ठीक है, इतना पार्ट को हम लोग यहाँ से कवर करेंगे चीज़ों को लेके, और उसका ऑपोसिटी चलो इतना ही रखे थे हम लोग। एनीवेज मैं इसका ऑपोसिट थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, यानी कि ग्लो से ही पूरा का पूरा, ठीक है। ऐसा ग्लो की जगह हम लोग करने वाले यहाँ पे थोड़ा ब्लर कर देता है उसको लेके। एवरेज ब्लर, रोशन ब्लर जो भी है हम उसको यहाँ से ब्लर कर देगा हल्का फुल्का, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ब्लर अप कर देते हैं, या फिर इसको हम लोग। ठीक है, तो उतने पॉइंट में ब्लर करने के बाद ग्लो भी दे देते हैं साथ साथ में, वो भी काम होगा। आउटर ग्लो ही देंगे इसको लेके। और लेट्स क्लिक ऑन देयर एंड अब उसे बढ़ा देते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा। ठीक है, तो इतना पार्ट कवर कराने के बाद मैं यहाँ जाऊँगा, ठीक है। और चाहो तो यहाँ से मैं थोड़ा बहुत चीज़ों को रिमूव कर सकता हूँ यहाँ से पूरा का पूरा, अगर ताकि मेरा जो ग्लोनेस है हल्का हल्का काम हो सके, ज़्यादा बढ़े नहीं इस चीज़ को लेकर के, राइट, इस वजह से, ठीक है। तो क्या है कि मेरा एक
पार्ट जो था यहाँ से कर्व हो रहा था इसको लेकर, क्योंकि इसका जो टिंट है वो यहाँ तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। और ऑब्वियस बात है कि इसके पानी में भी पड़ना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ऐसा है दिस वन, पूरा का पूरा इसके पानी में भी पड़ेगा। उस बेस में, ठीक है। तो वही है कि वैशी पॉइंट का आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आपको जो पॉइंट है आपका, यानी कि आपका वैशी पॉइंट है, ठीक है, वो यहाँ होना चाहिए उस बेस में, यानी कि उसके चीज़ को फॉलो करना चाहिए पूरा होकर। अगर मैं यहाँ उसको लेके जाऊँगा मेजरमेंट के और पे, ठीक है। बी तो ऑलरेडी दबा के रखे हम लोग, दिक्कत वाली बात नहीं है। डी दबा उसको वाइड कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो उसका वैशी पॉइंट जो मेजरमेंट पॉइंट है वो अपने यहाँ पर है, ठीक है। और उसका यहाँ से सब पुट डाउन होना चाहिए, नहीं कि इसका स्केचअप सीन होगा यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस पॉइंट पे अपना मून आना चाहिए उसको लेके पूरा का पूरा। ये दे दो या तो यहाँ दे दो, जहाँ मुझे दे सकते हो, दिक्कत की बात नहीं है, right? ठीक है। तो ये पार्ट पे इसका मून आएगा पूरा का पूरा, तो ये वैसे वर्क करेगा। अब मून से लेकर के भाई पूरा वहाँ तक पटक देते हैं इसको लेके, इट बी गुड फॉर हिम, राइट, ठीक है, राइट। उसमें काम होगा, ओके। तो यही पार्ट था मेंटरशिप बॉन्ड का आपके लिए। लेकिन मेंटरशिप बॉन्ड की एक और बात है, वो मैं बताना भूल गया था, वो ये है कि मेंटरशिप बॉन्ड के लिए यहाँ पर ऑप्शन भी आता है, ठीक है। एक खतरनाक ऑप्शन भी है, इसको लेके मैं ये बताना चाहता हूँ। ये राइट क्लिक कर लेते हैं, इसको लेके आओगे या यहाँ पे, यस दिन हो गया, उजाला हो गया। कंट्रोल वो कर लेता हूँ, इसमें वापस मैं उसको लेके आ सकूँ, उस चांद को। इरिटेट कर देता काफ़ी ज़्यादा, ओके, ठीक है। पार्ट वापस मैं यहाँ लेके आने वाला हूँ उसको लेकर के पूरा पूरा, ठीक है। एनीवेज इसको मैं क्या करने वाला हूँ कि इसका जो पार्ट है ना पूरा कवर करने का, वो मैं यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है। इस सारे इमेज के साथ मैं क्या करना है उसको बंद कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ जाता हूँ, फिल्टर में जाऊँगा, देखो वैशी पॉइंट का मेरे पास यहाँ एक पार्ट कवर अप हो चुका है इसको लेके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैं इसको वैशी पॉइंट पे लेके चलूँगा इस चांद को, ठीक है। लेकिन मैं चांद तो यहाँ बराबर दिख रहा हूँ, उसको वैशी पॉइंट करूँगा फिर। फर्स्ट में कैसे कर दूंगा यहाँ पे एक बार में, ठीक है। इस चांद को पकड़ूंगा, ठीक है। कंट्रोल, ऐसे कंट्रोल दबाओगे उसके में तो क्या हो जाएगा, सिलेक्शन आ जाएगा, ठीक है। फिर कंट्रोल एक्स कर दूंगा, कंट्रोल एक्स से क्या हो गया, चांद गायब हो गया। चांद गायब मैंने कि कहाँ गया, चांद आपके मेमोरी में चला गया है, ठीक है। जो आपका फोटो का मेमोरी है ना, वहाँ चला गया चांद अपना, ठीक है, ओके। और उसके बाद क्या हो जाएगा कि हम लोग यहाँ जाएंगे वापस से, ट्विटर पे जाऊँगा, वेंशी पॉइंट को अनेबल कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और लेट्स टॉक अबाउट द वेंशी पॉइंट, यहाँ से क्लिक करूँगा, ओके। यहाँ रखता हूँ शेप को, ओके। एक शेप को मैं रखने वाला हूँ भाई यहाँ पे, जहाँ आपको लगे आपका वेंशी पॉइंट सही जा रहा है वहाँ पर रख देना उसको लेके, ठीक है, राइट। इस वे में काम होगा, ठीक है, ओके। ओके, अपना जो फोटोशॉप है ना उसका एक्चुअली अलाइनमेंट और उसके बहुत सारा उसका एआई बहुत ज़्यादा सही है, ताकि वो एक्चुअली क्या करता है कि अलाइनमेंट को पहचान जाता है कि कौन सा अलाइनमेंट यहाँ पर उसके लिए सही होने वाला है, ठीक है, इस बेस पे, ओके। तो एनीवेज मैं क्या करने वाला हूँ, राइट क्लिक कर सकता हूँ या फिर चाहो तो यहाँ पर मैं माउस टूल को भी लेके आ सकते हैं एक बार में, ठीक है।
और मैं इस माउस टू को लेने के बाद मैं आपसे क्या करने वाला, कंट्रोल वी करने वाला हूँ, ठीक है। चांद में देखो यहाँ आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करना, चांद को पहले डबल क्लिक, सॉरी कंट्रोल क्लिक, कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, ठीक है, अपना मतलब कंट्रोल टी, और चांद को लेके आना है यहाँ पे, बूम, देख रहे हो, पूरा मेरा चांद इसके अंदर में प्लेस हो चुका, जस्ट लाइक क्लिप एंड मास्क, ठीक है। और देखो मेरा चांद का इवेंशी पॉइंट का जो मेजरमेंट है वो उसमें में यूज़ हुआ कि भाई पूरा चांद इसके अंदर इवेंशी पॉइंट में जम जाना चाहिए, ठीक है। जैसे दिस वन, ठीक है, तो चांद को ऐसे कर लेता हूँ हल्का फुल्का सा। ये जो चांद आपको दिख रहा है ना, ये एक्यूरेट वेनिशिंग पॉइंट से मैच हो रहा है इस इमेज के, ठीक है। इस इमेज का ओरिजिनल वेनिशिंग पॉइंट होगा ना, वो इसके साथ मैच होगा। आप देखो चांद टोटली मेरे को उसके साथ मैच होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। और जोर से बात है कि मैं से कंट्रोल वी करते जाऊंगा तो मेरे को चांद यहाँ मिलता जाएगा उस बेस में, ठीक है। लेकिन जितने बार भी कंट्रोल वी करूंगा उतना मेरे को चांद मिलेगा उसके अंदर में, ठीक है। तो ये तरीका है वैशी पॉइंट को एक ज़बरदस्त वे में यूज़ करने का, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग, दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ यूजिंग द वैशी पॉइंट। लेकिन हमको ये भाई कहाँ काम आने वाला है, किस वे में काम आएगा, उसका भी राय है मेरे पास। मैं इसको हटा देता हूँ, कंट्रोल ओ करूँगा, ठीक है। और लेट्स सी, मेरे पास कुछ तो था यहाँ पर लेके आने के लिए। ओके, सी दिस वन, दिस इज द बॉक्स, ओके, राइट। अब मैं वैशी पॉइंट को यूज़ करके मैं उस चांद को या उस चीज़ को मैं यहाँ लेके आ सकता हूँ बिना किसी दिक्कत और डाउट के। इसको लेके आ जाओगे भाई यहाँ पे, ठीक है, ओके, इस वे में यहाँ पे, या तो चलो ठीक है इसको रीड कर लेता हूँ अभी के लिए। यहाँ पर मैं क्या करना, कंट्रोल वी कर दूंगा, जिससे क्या चांद यहाँ आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। कंट्रोल करके हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे इसको, ठीक है। तो चांद जो था यहाँ पे आ गया अपने पास, लेकिन आप लोग सोच पा रहे हो कि भाई फ़र्क क्या है। कंट्रोल टी करके पर्सपेक्टिव के थ्रू मैं यहाँ पे भी चीज़ को लेके आ सकता हूँ और महेश पॉइंट से भी कर सकता हूँ, लेकिन महेश पॉइंट उसमें क्या फ़र्क आता है, देखो बात ये है, कंट्रोल टी से करके पर्सपेक्टिव के थ्रू यहाँ पे चीज़ों को लेके आ सकते हो, नो डाउट। लेकिन बात ये हो जाती है कि आपके पास लिमिटेशंस होती है, आपके पास एक्यूरेसी की चीज़ नहीं होती है, आपको उसको मैनुअली करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैनुअली की जरूरत ही नहीं है, कंट्रोल एस करो, टाइपिंग के थ्रू करो, तो ये भी काम हो जाती है। यानी कि दो वर्क है, एक हार्ड वर्क और एक स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों में आपको बता दिया हूँ, आप लोग के ऊपर में है कि आपको किस में काम करना है। अगर आपको दोनों तरीके आते हैं तो बेस्ट में बेस्ट है, फिर एक ही तरीका आता है तो उसमें देख लेना, उसके अकॉर्डिंग देखे, ओके, ठीक है, ओके। तो एनीवेज मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं शिमर को लेकर आऊँगा, ओके। और फटाफट यहाँ पर मैं लाइन वाइन खींच लेता हूँ पूरा पूरा, ताकि मेरे को यहाँ पर उसका एक मैचअप मिल सके उसको लेके, ठीक है। इस टाइप से ठीक हो। ऐसा है कि आप कोई भी लैब का लाइन खींचते हो, ठीक है, अगर ब्लू दिख रहा है तो समझ जाओ कि आप इस इमेज के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सही हो, ठीक है। और अगर वो रेड दिख रहा है तो समझ जाने का कि इसका जो अपने मेजरमेंट लिया है आपको उसको एडजस्ट करने के ऊपर नीचे तोड़ मोड़ कर देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ वो चीज़ से जम जाए, ठीक है। और एक और आता है वो येलो, येलो यानी कि ऐसे कि ठीक ठाक है चल जाएगा, मतलब कि थोड़ी सी बाइक छूट नहीं होती है, वहाँ पर छूट हो रही है, उसके लिए येलो आता है, ठीक है। बाकी आप लोग के पास कैसे उसको मैनेज करना है, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पर इसको लेके आ चुका हूँ, ठीक है। विसर टू को लेके होगा फटाफट, और कर देता हूँ यहाँ पे मैं कंट्रोल वी, ठीक है। इसमें यहाँ पे बस ये आ गया, कंट्रोल टी करूँगा, इसे इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ हल्का सा, ठीक है। इसमें मैं इस टाइप से छोटा वोटा हो जाएगा पूरा पूरा, और चाहूँ तो मैं यहाँ से प्लेस कर दूंगा, देख रहे हो, एक बेर में एक बार में एक्यूरेसी यहाँ पे बस आ जा रही है इसको लेकर के, ठीक है। इस बेस में बस पूरी एक्यूरेसी आ रही है, चांद को इतना बड़ा कर सकता, छोटा कर सकता हूँ, बिल्कुल मेरे ऊपर है, ठीक है। इस बेस में यहाँ से कर देगा उसको ओके, यानी कि इसको एंटर भी मार सकते हैं उसको लेकर के पूरा पूरा। एंड साथ साथ में यहाँ पे मैं कुछ कुछ ब्रश को भी लेके आ सकता हूँ, ताकि ब्रश से मैं पेंट कर सकूँ उसके ऊपर में, वो भी कर सकता हूँ साथ में, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन टूल यानी कि इसमें थोड़ा हिला डुला चीज़ों को उठा उठा सकता हूँ पूरा पूरा, यानी कि अब इसके बाहर में जाएगा ना तो भी इसी पर्सपेक्टिव को ये फॉलो करेगा, यहाँ पे कोई चीज़ों को अलग से देख के नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात हो जाती है, अब यहाँ प्लेस करो तो यहाँ प्लेस करो, आपके ऊपर में कि इसको कैसे प्लेस करना है उसको लेके, ठीक है। मैं सेंटर में प्लेस कर दूंगा, ओके।
और मेजरमेंट, हैंड टूल, और ये क्या बोलते हैं अपना जूम माइक, जो भी ये चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ओके, यहाँ से कर दो उसको। ओके, बोलो यहाँ प्लेस हो जाए। कोई टैक्स होगा, उसको भी तुम ऐसे काम कर सकते हो। ठीक है, टैक्स हो गया, कोई लोगो हो गया, उसको प्लेस करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है यहाँ पे। ठीक है, लोगो को कर दो प्रोडक्ट में प्लेस, लोगो प्लेसिंग हो गया काम। ये भी एक तरीका है। ओके, इसमें आपका शोरूम बनेगा इस हिसाब से लेके, ये शोरूम बहुत तगड़ा करेगा तुम लोग का। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट पे, शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, बोतल हो गया, कोई डब्बा हो गया, डब्बा तो इजी पड़ता है, लेकिन शैम्पू साबुन में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, उसमें लोगों को प्लेस करना, उस चीज़ को आप लेके आ सकते हो इसके अंदर में। ठीक है, एक एक मिनट, राहुल कुछ बोल रहा है। हाँ राहुल, क्या हो गया? हाँ, हाँ बोलो। नहीं नहीं, फ़िल्टर, हाँ मतलब फ़िल्टर से ही लेके आया था यहाँ से। ठीक है, फ़िल्टर में जाओगे तो उसका थर्ड कॉलम है ना, आपको यहाँ मेल्टिंग पॉइंट का लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर चार कॉलम्स है, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये सब है। ओके, राइट। तो चौथे तीसरे कॉलम पे आपको मेल्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, उसका शॉर्टकट है ऑल्ट कंट्रोल वी। ठीक है, ओके, ऑल्ट कंट्रोल वी मारोगे, फटाक से मेल्टिंग पॉइंट का पैनल ओपन हो जाएगा, फिर आराम से मेल्टिंग पॉइंट के साथ काम कर सकते हो उसको लेके। ठीक है, ओके। तो ये सब परिभाषा थी मनीषिंग पॉइंट को लेकर के गाइस। ठीक है, तो आज हम लोग ये क्लास को वाइंड अप करते हैं, और साथ साथ हम लोग कल भी देखेंगे। मनीषिंग पॉइंट नहीं देखेंगे, कल हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से फिल्टर गैलरी पे और क्या क्या चीज़ें आती है और कैसे वो वर्क होता है। ठीक है, और कल की जो क्लास है, कल सैटरडे है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा हम लोग ऊपर नीचे करेंगे। ठीक है, बाकी चीज़ों को मज़ा आएगा काम करने में। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है इस, ओके, तो आप लोग भी काइंड ऑफ असाइनमेंट पर वर्क करो, ध्यान दो उस चीज़ को लेकर के, जो भी पोस्टर वोस्टर बना रहे हो। अगर आपको कोई तरीका समझ में नहीं आता है तो आप वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, उसमें समझ नहीं आया तो डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, उस बेस में। ओके, राइट। तो ये सारे पार्ट थे गाइस मनीषी पॉइंट को लेकर के, तो आप लोग चीज़ों को समझ जाओगे धीरे धीरे करके। ओके, इसलिए बोल रहा था मनीषी पॉइंट का एक पर्टिकुलर क्लास होना ही चाहिए, ताकि आप लोग को मनीषी पॉइंट यानी कि पर्सपेक्टिव से आपको थोड़ा वाकिफ में करवा सकूँ, क्योंकि पर्सपेक्टिव का हर एक को नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, हर एक का थिंकिंग सोच अलग होता है। पर्सपेक्टिव यानी क्या होता होगा, वही सब कुछ। तो ये कोई बात नहीं, ड्राइंग वाइंग करते होगे बचपन में तो ईजी पड़ेगा फिर तुम लोग को। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, बाय, टेक केयर, एंड मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, आपको जरूरत नहीं है।